Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. Now we are going to continue the previous topic. So previously हमने synovial joint तक complete कर लिया था. Now we are going to see the functional classification, ठीक है, of joints. तो हमारे पास joints में तीन हमने classified किए थे, three parts में classified किया था. तो first था हमारा structural classification. सेकंड हमारा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन और नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा होगा बायोमैकेनिकल क्लासिफिकेशन. सो हियर वी आर गोइंग टू सी द फंक्शनल क्लासिफिकेशन. तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन का मीनिंग ही यही होता है कि फंक्शन के बेस्ड पे कोई चीज हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि किस तरह का वो फंक्शन कर रहा है या किस तरह का वो मूवमेंट कर रहा है. सो अगर जॉइंट्स के बेसिस पे देखें तो हमें पता है कि जॉइंट्स का मेन फंक्शन क्या है, मूवमेंट कराने में हेल्प करता है. ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शनल क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता है मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स. ठीक है, तो मूवमेंट के बेसिस पे हम देखने वाले हैं. सो इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू द थ्री पार्ट. तो फर्स्ट है हमारा साइनोर्थ्योसिस. सो साइनोर्थ्योसिस इज अ सिमिलर टू द सिंडेस्मोसिस. तो हमने पहले उसमें फाइब्रियस में हमने जॉइंट्स में हमने डिस्कस किया था सिंडेस्मोसिस हमारा. तो सिंडेस्मोसिस हमारा फिक्स जॉइंट था जिसमें हमारे एग्जाम्पल हमारे सूचर्स आ रहे थे. सूचर्स क्या होते हैं, हमारे हेड में होते हैं, कह सकते हैं क्रेनियम में होते हैं. मैंने आपको बताया है कि वो सूचर्स क्या करते हैं कि दो बोन्स को ज्वाइन करके तो रखते हैं पर मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं. ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सारी चीजें रिपीट करना चाहिए. वो आप मेरे पिछले वीडियो में देख लेना. तो सिंडेस्मोसिस ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे, तो वो हम पहले कर चुके हैं. तो सिंपली देख लेते हैं कि ये फिक्स ज्वाइन होता है. सिंपल सी चीज है, जब वो मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा तो वो फिक्स ज्वाइन के अंडर में आ जाएगा. फिक्स है इस वजह से वो मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा है. ठीक है, और इट इज कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ द फाइब्रस ज्वाइंट. ठीक है, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना है इसलिए फाइब्रस ज्वाइंट. तो ये जो है हमारा, ये सारे जो है सिंडेस्मोसिस जॉइंट्स थे. ठीक है, ये देखिए एक ये सूचर जो कि आपकी फ्रंटल और पैराइटल बोन को डिवाइड कर रहा है. ठीक है, एक ये सूचर लैम्बोइडल सूचर इसे बोलते हैं जो कि आपकी ऑसिपिटल और पैराइटल बोन को डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो ये सारे, ये हो गया आपका स्क्वेमस सूचर जो कि आपके टेम्पोरल और आपके पैराइटल को डिवाइड कर रहा है. तो ये सारे सूचर्स हमारे किसके अंडर में आते हैं, सिंडेस्मोसिस, या आप उसे सिन आर्थरोसिस भी बोल सकते हो. नेक्स्ट आ जाता है एम्फायथोरासिस. ठीक है, एम्फायथोरासिस देखिए, इसमें देखिए एम्फायथोरासिस ये हो गया आपका. सो ये अब क्या है, इट इज स्लाइटली मूवेबल. तो हमारे पास फाइब्रस जॉइंट में तीन क्लासिफिकेशन थे. ठीक है, तो वही तीन क्लासिफिकेशन सिमिलर हैं इन सबके भी. ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्लाइटली मूवेबल है. इट इज कवर्ड बाय द हाइलिन कार्टिलेज. ये देखिए, ये हमारा हाइलिन कार्टिलेज है जो कि ग्लास की तरह होता है, जो कि ट्रांसलूसेंट होता है, हल्का हल्का दिखाई देता है. ठीक, ये किसके बीच में होता है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम. अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो एक वर्टिब्रा से दूसरी वर्टिब्रा, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे बहुत सारी वर्टिब्रा बनके हमारी पूरी बैकबोन बन जाएगी, है ना. तो ये बैकबोन का ही स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है, केवल पूरा नहीं दिखाया है क्योंकि इससे पहले मैं आपको कंप्लीट बैकबोन का स्ट्रक्चर दिखा चुकी हूँ. ठीक है, सो बैकबोन में हमारे पर वर्टिब्रा हल्का हल्का मूवमेंट अलाउ करती है. क्यों, क्योंकि ये कार्टिलेज है ना कि बोन. तो ये कार्टिलेज इन दोनों वर्टिब्रा के बीच में क्यों है, इन दोनों बोन्स के बीच में क्यों है, जिससे कि ये स्लाइट मूवमेंट प्रोवाइड कर सके और शॉक एब्जॉर्बर, मतलब कि ये अगर सारा एक ही बोन से मिलके पूरी बैकबोन, मान लीजिए पूरी बैकबोन हमारी कंप्लीट एक ही बोन होती तो आप बेंड नहीं हो पाते, है ना, आप प्रॉपर मूव नहीं कर पाते, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, ये सारी चीजें आप नहीं कर पाते. आप बेंड हो जाते हो, ठीक है, आप लाई डाउन हो जाते हो, आप डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस कर लेते हो. क्यों, क्योंकि आपकी पूरी बैकबोन के बीच में छोटी छोटी बोन से मिलके बनी है आपकी पूरी बैकबोन, और हर एक छोटी छोटी बोन के बीच में आपकी कार्टिलेज है. ठीक है, जो कि आपको बेंड करने में हेल्प करता है, आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है कि आप प्रॉपर मूव कर सको. ठीक है, सो इससे पहले वाला जो था वो बिल्कुल मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा था. ये जो है थोड़ा मूवमेंट, स्लाइट मूवमेंट अलाउ कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट वाला जो होगा वो क्या करेगा, वो थोड़ा मूवमेंट
प्रॉपर मूवमेंट अलाउ करेगा। ठीक, थर्ड वाला हम देख लेते हैं क्या है। थर्ड है हमारा क्लासिफिकेशन में डायआर्थरोसिस, जिसको हम साइनोवियल भी बोलते हैं। तो देखिए साइनोवियल भी मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मुझे अब रिपीट करना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि जो साइनोवियल जॉइंट है हमारा, वो हमारा सबसे प्रॉपर अच्छा मूवेबल जॉइंट है, जहां जहां आपका मोस्ट मूवमेंट होता है, लाइक ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट जहां पे आप करते हो, ठीक है, वो सारे जॉइंट्स हमारे साइनोवियल जॉइंट से मिलके बने हैं, जिनके पास अपना साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो कि साइनोवियल जॉइंट्स को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो क्लासिफिकेशन हमारा फंक्शनल कंप्लीट होता है। मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप पिछले वीडियो में कंप्लीट करिए अपने नोट्स और क्लासिफिकेशन कंप्लीट करिए उसे। ठीक, तो हमारे पास जो फाइब्रस जॉइंट था, ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड था। एक बार दिखा देती हूँ आपको, शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम ने कब पढ़ा दिया। ये देखिए, हमने फाइब्रस जॉइंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सूचर में सिंडेस्मोसिस और गॉम्फोसिस। ठीक, उसी तरह से जो हमारा फंक्शनल था वो भी हमारा 3 पार्ट में डिवाइड था। साइनोआर्थरोसिस, ठीक है, ये कितना मूवमेंट प्रोवाइड करता है? नो मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इसके एग्जाम्पल आ जाएगा आपके स्कल बोन्स। ठीक, एम्फिआर्थरोसिस, ये स्लाइट मूवमेंट प्रोवाइड करता है, इसमें एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा? बैकबोन। ठीक है, डायआर्थरोसिस, ये मोस्ट मूवेबल बोन्स इसके अंदर आती हैं, जॉइंट सॉरी अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करता है, इसमें आ जाएगा आपका साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक, समझ में आ गया फंक्शनल। अब आते हैं बायोमैकेनिकल्स। सो बायोमैकेनिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ये हमारे स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड है, सॉरी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, कितना कॉम्प्लेक्स है कितना सिंपल है। ठीक है, इसके बेसिस पे ये डिवाइड है। कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं कि प्रॉपर स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड है कि किस तरह के स्ट्रक्चर हमारे पास है। तो इसके अंदर हमारे आ जाते हैं सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल वो होते हैं जिनका जो है बोन्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा ढेर सारी बोन्स आर्टिकुलेट नहीं कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक और दूसरी मतलब 2 बोन एक दूसरे से आर्टिकुलेट कर रही है या ज्वाइन कर रही है। तो आप अपनी बॉडी को फील करो और देखो कि कौन कौन से ऐसी प्लेसेस है जहां पे सिर्फ 2 बोन मिल रही हैं और एक ज्वाइन बना रही हैं। अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देख लेते हैं, फुट भी नहीं है, फुट में तो बहुत सारी बोन्स एक दूसरे से टच हो रही हैं, मतलब आर्टिकुलेट कर रही हैं। आर्टिकुलेट मतलब टच करना। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है नी। तो नी में भी बहुत सारी बोन्स से मिलके हमारा नी बना हुआ है, तो मतलब बहुत सारी बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं एक दूसरे से। नहीं, फिर आ जाती है हमारी फीमर यानी थाई बोन। ठीक है, तो थाई बोन जो है वो हमारी कमर की हड्डी यानी पेल्विस से आर्टिकुलेट कर रही है, यानी कि जो हमारी फीमर की हेड है वो हमारे हिप बोन के हेड से, सॉरी हिप बोन के एरिया से आर्टिकुलेट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे अंडर में आ जाता है सिंपल जॉइंट के। ठीक, तो हमारी जो फीमर की हेड है वो जो हमारी पैल्विक बोन से आर्टिकुलेट कर रही है, ये हमारे सिंपल जॉइंट के अंडर में आ जाता है। उसी तरह से हैंड में देखें तो रिस्ट हमारी बहुत सारे बोन से आर्टिकुलेट करती है, एल्बो हमारी बहुत सारे बोन से आर्टिकुलेट करती है, तो वो सिंपल में नहीं आ सकती। फिर हमारी शोल्डर बोन आ जाती है। तो शोल्डर बोन हमारी सिर्फ ह्यूमरस और हमारा जो शोल्डर ज्वाइंट है वो दोनों एक दूसरे से आर्टिकुलेट कर रहा है और एक ज्वाइंट बना रहा है। ठीक है, तो वो हमारी सिंपल ज्वाइंट्स में आ जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल में। ये देखिए, ये सिंपल में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्कैपुला और हमारी ह्यूमरस एक दूसरे से ज्वाइन कर रही हैं। ये हमारी बैक साइड में 2 बोन्स होती हैं, शोल्डर पे पीछे की तरफ, और ये हमारी जो है अपर आर्म की बोन है। ठीक है, ह्यूमरस। तो ये दोनों एक दूसरे से आर्टिकुलेट कर रही हैं। एक बोन ये हो गई, एक बोन ये होगी, तो ये किस में आ जाएगा? सिंपल में आ जाएगा। उसी तरह से हमारा, मैंने आपको बताया ना, लेग्स में हमारी फीमर, ठीक, और हमारी कमर की हड्डी जिसको हम पेल्विस बोलते हैं, वो दोनों आर्टिकुलेट कर रही हैं और कोई अदर बोन इनसे अटैच नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंपल में आ जाते हैं। उसी तरह से कंपाउंड में देख लीजिए, तो कंपाउंड में 3 और मोर बोन्स आर्टिकुलेट करती हैं एक दूसरे से, यानी ज्वाइन करती हैं एक दूसरे को या टच करती हैं, जो भी आप बोल सकते हो, और एक ज्वाइंट बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड ज्वाइंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए, रेडियो कार्पल ज्वाइंट। तो रेडियो कार्पल ज्वाइंट क्या है? हमारी रेडियस जो है, हमारे पास 2 बोन्स होती हैं, ठीक, कलाई में 2 बोन्स होती हैं, रेडियस और अल्ना। ठीक, तो रेडियस जो होती है वो हमारे थंब की साइड में होती है और अल्ना जो होती है वो हमारी
छोटी उंगली के साइड में होती है, स्मॉल फिंगर के साइड में होती है। तो हमारी जो रेडियस है वो बहुत सारी रेडियस बड़ी है, ठीक है, तो उसका डायमीटर भी ज्यादा है, तो ज्यादा बोन से आर्टिकुलेट कर रही है। देखिए 1 2 3, ठीक, कई बोन से ये आर्टिकुलेट कर रही है। मैंने बोला ना 3 और मोर, 1 2 3, रेडियस मिला के 1 2 3 बोन से ये 3 बोन एक दूसरे से आर्टिकुलेट करेंगे, तो ये हमारी किस में आ जाएंगी, कंपाउंड में आ जाएंगे। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट क्या होता है, सेम चीज है, 3 या 3 से ज्यादा बोन्स का आर्टिकुलेशन होना। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड है कि आर्टिकुलेशन 3 या 3 बोन से ज्यादा हो रहा है, पर इनके पास एक एक्स्ट्रा चीज है। वो एक्स्ट्रा चीज क्या है, आर्टिकुलर डिस्क, जो कि हर ज्वाइंट के पास नहीं होती है। आर्टिकुलर डिस्क मेनली आपको वहां मिलेगी जहां पे आपको साइनेबियल ज्वाइंट मिलेगा, ठीक है। तो साइनोवियल ज्वाइंट मिलेगा, तो मैंने आपको बोला ना कि सबसे ज्यादा मूवेबल ज्वाइंट कौन सा होता है, साइनोवियल ज्वाइंट। और साइनोवियल ज्वाइंट के पास साइनोवियल फ्लूइड भी होता है। तो इसका मतलब हम इसमें बेस्ट एग्जांपल नी ले सकते हैं। जो आपका घुटना होता है, नी होता है, ठीक, उसके पास क्या होता है कि बहुत सारी बोन से वो आर्टिकुलेट कर रहा है और एक नी बना रहा है, प्लस उसके पास साइनोवियल फ्लूइड भी होता है, साइनोवियल कैविटी भी होती है और एक आर्टिकुलेशन कैविटी भी होती है। अब आप इस इमेज में देख सकते हो, ये हमारा नी है, ठीक, ये हमारा नी है, इसके पास साइनोवियल फ्लूइड भी है। साइनोवियल फ्लूइड को जो अलग कर रहा है, ये साइनो जितना भी ब्लू पोर्शन है वो सब साइनोवियल फ्लूइड है। अब साइनोवियल फ्लूइड को जो अलग कर रहा है, ब्लैक वाला जो स्पेस आप देख रहे हो, वो हमारा क्या है, आर्टिकुलेशन कैविटी, ठीक है, ये देखिए। और इसी आर्टिकुलेशन कैविटी के जस्ट बगल में होता है आर्टिकुलेशन डिस्क। इसका मतलब आप समझ लीजिए, दो आर्टिकुलेशन कैविटी को जो प्लेट डिवाइड कर रही है, उस प्लेट को आर्टिकुलर डिस्क या आर्टिकुलेशन डिस्क बोलते हैं, ठीक। तो हर जॉइंट के पास ये आर्टिकुलेशन डिस्क नहीं होती है, ये उन्हीं जॉइंट के पास होती है जिनके पास साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो बेस्ट एग्जांपल हमने नी ले ली। So this is all about your joints की क्लासिफिकेशन। सो हमारे दो ही बचे थे, फंक्शनल और बायो मैकेनिकल, तो हमने दोनों डिस्कस कर लिए हैं। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। और मैंने बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है क्योंकि उतना ज़्यादा एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस साइनोवियल ज्वाइंट और उसके टाइप्स इम्पोर्टेंट है। सो आई हैव डिस्कस्ड मतलब सफिशिएंटली। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।